गुरुदेव आज रविवार है। हाँ जी। सुख शाता में सर पहले तो शुरू कर लेना कैमरा सेट कर लेते हाँ जी। अब शुरू करो जी आप कैमरा सेट हो जाएगा देख लो हमारा जी ये तो ओरिजिनल वाले ध्यान दो तो शुरू करो फिर कर दे शुरू ऐसा मंदिर जहाँ तुझको तेरा अच्छा तुम देख लेना जहाँ तुझको तेरा उसमें तो कर जहाँ तुझे मेरे उसमें बिहार तो कर जहाँ पूरन तुझे विश्राम मिले तो मदिरा पी पी कर भगवान में भटकता मदिरा पी पी कर भगवान में भटकता बेचारे प्रभु ब्रह्म नगरी में तुझे मेरे निज आत्म के नगरी में तुझे जहाँ तुझे को तेरा भगवान तन तन की ममता में क्यों ममता में क्यों मर मर कर क्यों वीर बाप के होता है जिंदगी ममता में मर मर कर क्यों वीर बाप के होता है निज रूप संभाल
जहाँ तुझको सम्यक ज्ञान मिले, निज रूप समारो चेतन। जहाँ तुझको सम्यक ज्ञान मिले, निज आत्म ऐसा मंदिर। जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले, तुम उदासीन हो कर जग से एक यही विचार करो मन में। तुम उदासीन हो कर जग से एक यही विचार करो मन में। करने से ज्ञान जनित सब करने से ज्ञान जनित सब करे, निज आत्म में सामंदिर। जहाँ तुझको तेरा भगवान से करती नाम तेरा से नाम मारे बच्चे तुम दर्शन पारे नाम बच्चे कर भी मेरे मारी। तुम दर्शन पारे नाम कोई सदशिष्य मुझे जो तुझको गुरु कोई साथी जो तुझे को गुरु आत्म ऐसा मंदिर। जहाँ तुझे को तेरा भगवान मिले, उसमें तेरे जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। आनंद। कल हमारा विषय चल रहा था, उसमें पहले हमने जो है ना ये 9 तत्व पे चर्चा की थी कि 9 तत्व की कर ली थी। सभी का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, इन सभी का श्रद्धान 9 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट मुक्ति के मार्ग के लिए, संसार से निकलने के लिए। ये 9 तत्व का इसका पूरा भाव तय जो है ना, पूरा जैसा जिन भावों से भगवान ने बताया है, ये 9 के 9 तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छी तरह ग्रहण करना। उसके बाद बात आई थी ये गुण स्थान और मार्ग स्थान। ये मार्गना स्थान जितने भी होते हैं ये सारे व्यवहार में ही है, ये गुण स्थान भी व्यवहार का ही है। क्योंकि निश्चय में तो क्या है कि 14वें के पार, और ये जो स्टेजेस बताई हैं ये व्यवहार में आ गए सारे।
इसी मार्गना स्थान भी ऐसा है कि मार्गना स्थान के अंदर मार्गनाओं को 14 भेदों में जो बांटा गया है, उसमें 2 जो संख्या है वो ले ली सिद्धों की, और 12 के अंदर जो है ना सारे डिवीजन है 12। मान लिया अगर त्रियंच में है तो 11 से भी ऊपर उसका त्रियंच में जाएगा, मिथ्यात्व में है तो 13 मिथ्यात्व में होंगे। अगर टोटल लोक के जीव जो हैं, अगर टोटल लोक के जीव 16 मान लिए जाए तो 2 तो सिद्ध होंगे, ये जो अनंत है सिद्ध होंगे, 13 मिथ्यात्व, और जो एक बचा है उस एक में भी जो है सम्यक दर्शी कितने हैं, सम्यक दर्शन तक है, यानी कि चौथे पांचवें गुणस्थान तक जो आता है वो 15/16 हो जाता है। अब सारा खेल जो है ना 1/16 का, एक बच्चा उसका क्या होगा? 1/16। 1/16 रह जाएगा जो है सारा। एक बच जाएगा। 1/16 मतलब छठे सातवें आठवें नौवें ऊपर का सारा 1/16 का खेल है। मतलब ये बहुत मोटा मोटा समझने का है कि मिथ्यात्व कितना है। मिथ्यात्व में मतलब ये समझो कि 16 में 2 तो निकाल दो जो सिद्ध हो गए, और जो बचे 14 उसमें 13 मिथ्यात्वी है, 13 मिथ्यात्वी है बिल्कुल। और फिर इसका जो एक बचा उसके अंदर कितने सम्यक दर्शन के वाले हैं, 5 गुणस्थान। तो सारा ये मिलाकर 15/16, और उसके बाद में 6 छठे गुणस्थान से ऊपर सारा 1/16 के अंदर सारा खेल हो गया। और उसमें से भी जो 11वें गुणस्थान से लौट के आएंगे, जो 1/3 लौट के आता है, मतलब अगर 108 जीवों ने जो है वो एक समय के अंदर मुक्त होना है, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो वहां से ना 162 चलेंगे 10वें गुणस्थान से, 54 तो चले जाएंगे इधर और 108 आगे निकल जाएंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन जब होती है ना तो देखा कि क्या स्थिति क्या है हमारी, हमारी स्थिति क्या है, जो हमें मिल गया है जो सारा है, अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन हो गया है तो उसकी संख्या कितनी है इस लोक में। अब ये क्या है, ये मार्गना स्थान होते, ये मार्गना स्थान होते हैं। अब इन मार्गना स्थान का ये भी व्यवहार में ही लिया गया है, क्योंकि निश्चय में तो हमारा वो लक्ष्य है सिद्ध होना, सिद्ध होना। इसी तरह गुण स्थानों का ले लिया, तो ये जब यहाँ लिखा है ना उसमें गुण स्थान भी मार्गना स्थान भी सभी हैं, मतलब ये जो निमित्त कारण उतना ही आवश्यक है जितना कि उपादान कारण। अतः आत्म प्रतीति में निमित्त भूत देव शास्त्र गुरु आदि का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। उसमें गुण स्थान भी मार्ग स्थान भी सभी हैं। शास्त्रीय दृष्टि से किसी वस्तु विशेष के साथ कोई पक्षपात नहीं है। वह वस्तु विश्लेषण किसी के हित अहित को दृष्टि में रखकर नहीं करती। जितना विश्लेषण हो रहा है किसी का हित हित को नहीं है, यह आध्यात्मिक दृष्टि का विवेचन करते हुए कहा है। शास्त्रीय दृष्टि के सिवाय एक दृष्टि आध्यात्मिक की भी है, उसके द्वारा आत्म तत्व को लक्ष्य रखकर वस्तु का विचार किया जाता है। उसमें हर चीज के अंदर आत्मा का तत्व जो है ना, आत्म तत्व को लक्ष्य में रखकर जो आत्मा के आश्रित हो उसे अध्यात्म कहती है। जो आपकी आत्मा के आश्रित है उसको हम अध्यात्म कहते हैं। और जैसे वेदांती जो है, क्या आई थी बात की, वेदांती जो है ब्रह्म को केंद्र रखकर जगत के स्वरूप का विचार करते हैं, वैसी अध्यात्म दृष्टि आत्मा को केंद्र रखकर आत्मा को रखकर विचार करती है। अध्यात्म के अंदर सारा केंद्र आत्मा है, और उन्होंने वहां पर ब्रह्म को ले लिया कि ब्रह्म है। हमारा हमारा जो सिर्फ उनके साथ फर्क क्या है, हम हर आत्मा को परमात्मा मान रहे हैं, और वो परमात्मा को मान रहे हैं कि एक ही है, वो व्यापक है। हम अलग अलग, हमारा अलग अलग जीव का अलग अलग परमात्मा, वहां उनकी फिर स्वतंत्रता हो गई। एक जो है जीवों के ऊपर एक ऐसी शक्ति है जो एक है, और जीव उसके साथ, चाहे वो उसको बूंदे कह दे, ईश्वर को सागर कह दे, ये उसी की बूंदे हैं, तो उसका मतलब उसके आश्रित ही हो गई ना। जैन धर्म जो कहता है कि हर आत्मा परमात्मा, इसका शुरू से भी स्वतंत्रता है और अंततः भी स्वतंत्रता है, सिद्ध बनकर भी स्वतंत्रता है। और उसमें क्या है कि वो बूंदे जब सागर में मिलती हैं तो वो उसको सागर की स्वतंत्रता स्वीकार करनी पड़ती है, उसकी अपनी स्वतंत्रता खत्म हो गई। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि उसने उसमें मिलना है। फिर ये भी कहा ये बूंदे किसकी है, ये उसी की बूंदे हैं, तो अपनी इंडिविजुअलिटी क्या रही। और यहां भगवान ने ये बताया कि तू स्वतंत्र आत्मा है, तेरे साथ तो एक कोई दूसरा द्रव्य कुछ भी कर नहीं सकता तेरा, ना तू किसी का कर सकता है, हर एक की स्वतंत्रता है।
एक दूसरे के प्रति, और अंत अंत तक भी उसकी स्वतंत्रता रहेगी। ये कितना बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा। क्योंकि ये कितना, ये मतलब ये है जैन धर्म, जैन धर्म। देखो ना, जहाँ निगोद में सारे एक शरीर में रहते हैं, हाँ, वहां भी हर एक का हर एक अलग स्वतंत्र है, हर एक सबकी स्वतंत्र सबकी जगह मन अलग, हाँ, एक हर एक स्वतंत्र है। सबकी सत्ता है। मतलब इतनी स्वतंत्रता किसी जीव में कैसे हो सकती है, जबकि हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं समझते। हम यहाँ पर इस जीव को कि मैंने इसका करना है, उसका करना है, उसकी मेरे पे कृपा हो जाए, मैं उसकी कर दूं। अपने को भूल जाते हाँ, हम स्वतंत्र हो गए, हम एक दूसरे पे निर्भर हो गए, स्वतंत्रता आ गई। इतना स्वतंत्र बनाया गया है कि तुझे किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, तू बस अपना करता जा, सब कुछ तेरे पास ही है। और अंततः भी तू स्वतंत्र है, स्वतंत्र किसी से। स्वयं स्वतंत्रता है अपनी। स्वतंत्रता स्वयं की स्वयं में ही होती है। हाँ। स्वतंत्रता से कोई स्वतंत्रता मतलब तेरा, तू कहीं अधीन ही नहीं है, स्वतंत्रता है ही नहीं। तुझे किसी से पूछना पड़े, किसी का लेना पड़े, तेरे तेरे बारे में कोई डिसीजन ले, तब स्वतंत्रता है। ये ले ले पर कोई कर नहीं सकता कुछ। कुछ कुछ नहीं कर सकता, नहीं डिसीजन ले तो इसका मतलब वो अपने में, अपना मैटर है। वो मिथ्यात्वी है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं इसका कुछ कर सकता हूं, ये मेरे कारण मैं चला रहा हूं इसको, वो मिथ्यात्वी है, वो मिथ्यात्वी है। उसको सही पता ही नहीं है कि स्वतंत्र, ये स्वतंत्र और मैं भी स्वतंत्र हूं, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता है, मेरा कुछ नहीं कर सकता। फिर ये बात जब तक अंदर पक्की नहीं होती, हम दूसरे के साथ क्यों इतना निर्भर है, कितना फंसे हुए हैं हम एक दूसरे के। जड़ों से जकड़ा हुआ है ना वो हाँ, स्वतंत्रता का भाव। हाँ, ये जो ना जानता है। इस भाव से निकलना है। ज्ञान। ये अनजाने में, उन गतियों में, पीछे धर्मों में हमें नहीं पता था, हम ऐसे फंस कर आए जी। और जब स्वतंत्र हो जाता है जीव, तो उसको नहीं होता। आप ये देखिए ना कि जो 6-7 साल का बच्चा जो है, 7 साल का, वो उंगली पकड़कर जा रहा है और माता को कहता है कि मैं तो इनके पास रहूंगा। कितना स्वतंत्र। नहीं तो 7 साल का बच्चा कैसे डिसीजन लेगा कि माँ बाप को छोड़ दूं। परिस्थितियां छोड़ा दे तो अलग बात है, वो सामने माता बैठी उसको छोड़ने को तैयार हो जाए कि मैं इनके साथ चल जाऊंगा, एक अजनबी के साथ, ये तो बड़ी ऐसी बात है। क्योंकि अंदर स्वतंत्रता पैदा हो गई है, पिछली गतियों में करते हुए इतना स्वतंत्र फील हो गया कि वो उनके साथ उसका कोई स्वतंत्रता आ गई। तो सारा खेल क्या हुआ कि मैं स्वतंत्रता से निकलकर स्वतंत्र हो जाऊं, मैं स्वतंत्र सोचने लगूं, मुझे किसी की तरफ देखना ना पड़े। ये जब तक हमारे अंदर नहीं आता कि मैं इतना स्वतंत्र हूं, मैं इसके साथ हूं, मुझे मार्केट जाना है तू मेरे साथ चल, तूने वहां जाना है तू मेरे साथ चल, मैं अकेला कैसे जाऊंगा। अरे तुझे अकेले ही चलना पड़ेगा। इतनी स्वतंत्रता कि मैं, मेरे साथ कोई आ रहा कि नहीं आ रहा, मैं मुड़ के भी ना देखूं। ये अंदर के भाव में इतनी स्वतंत्रता आ जाए, ये मेरे साथ जाकर ये क्या करेगा। मुझे डर नहीं लगता। डर डर लगने वाला तो हो गया स्वतंत्र, आत्मा को तो डर लगता ही है। डर लगने वाला तो हो गया स्वतंत्र। किससे डर लगता है फिर। कर्मों का ये नहीं पता, सब कुछ व्यवस्था में पड़ा, डरना किससे है। तो जैसा वेदांत में ब्रह्मी परमार्थ है, डर नहीं लगता ना। हाँ, इसको चक्कर हाँ, तू तो फिर स्वतंत्र हो गई। नहीं, डर नहीं लगता तो देखो, डर नहीं लगता तभी दीक्षा ली है ना। ये तो एक फैक्टर तो है ही है ना। अब दीक्षा लेके भी वो डरने लग जाए तो फिर क्या बात हुई। दीक्षा तो इसीलिए ली है ना कि वो जिन्होंने जकड़ा हुआ था उनसे आप स्वतंत्र हो गए। अब उतनी जकड़ गुरनी से तो नहीं होगी ना, जो माता पिता और बहन भाइयों से होती है। ये भगवान ने जो घर से निकलने का बताया है ना, ये यही है कि तू, अलग होने का मान होता है। हाँ, अलग हो जाए। अलग नहीं होना, स्वतंत्र होना है। अलग वाली बात डेफिनेशन हल्की है। तू स्वतंत्र हो जा, कुदरत से तू वहां को वहां पैदा हुआ है, रहा है। ये स्वतंत्रता, इस जितनी स्वतंत्रता आता जाएगी उतनी आत्मनिष्ठ हो जाओगे। गुरुदेव, हाँ जी। आश्रम एक है आप नोएडा में, वहां पे एक छोटा सा पिक्चर दिखाते हैं। उस हाँ, के जो साधु हैं वो बोल रहे हैं 12 साल हाँ, की उम्र में वो घर छोड़ के चले जाते हैं। तो किसी हाँ ने जी, पूछा तेरे को डर नहीं लगता, तो हाँ, क्या जवाब था,
जब मैंने घर छोड़ा, डर हाँ डर ने मुझे छोड़ा। हाँ, तो है ही है। करने मुझे छोड़ दिया। मतलब जहां होता है ना, कभी कोई रूठ जाता है तो आदमी लगता है ना, ये बुरा मान गया, ये रूठ गया मेरे से। इसका इसका मतलब होता है मैं उसके साथ वैसा रहना चाहता था, रूठ गया। मैं ये कहता हूं कि कोई हमसे रूठे, हम उससे छूटे। हाँ, मतलब कोई हमसे रूठ जाए, समझो हम छूट गए इससे, वो छूट गए। और अपने को छूटना ही है। हमने किस किस को पकड़ रखा है? छूटने का मतलब हम इससे स्वतंत्र हो गए, ये अलग मैल है। जुड़े हुए थे तो हम एक दूसरे पे निर्भर थे, बस यही स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम बंधते और बांधते रहते हैं बांधते। ना, अज्ञानता है। जिस दिन हम अपने शरीर से भी स्वतंत्र हो गए, हमारा काम हो गया। और इससे भी स्वतंत्र रहना, इसको भी अभी जुड़ा हुआ समझा है। तो इसमें अध्यात्म के अंदर क्या है, जैसे वेदांत में ब्रह्म ही परमार्थ सत्य है और जगत मिथ्या है। वो जगत को और ब्रह्म ये कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में ब्रह्म है वही सत्य है, ब्रह्म सत्य है, और बाकी जो है जगत मिथ्या है। वो ब्रह्म कहते हैं, हम कहते हैं ये तेरा भ्रम है। ब्रह्म जो है तेरा भ्रम है, तू खुद ही ब्रह्म है जगत में। ब्रह्म और ब्रह्म समझ रही हो ना? समझिए ना। हाँ, कैसे वैसे ही अध्यात्म विचरना में एकमात्र शुद्ध बुद्ध आत्मा ही परमार्थ सत्य है। मतलब मैं एकमात्र शुद्ध और बुद्ध आत्मा ही परमार्थ सत्य है। और उसकी अन्य सभी दिशाएं जो है ना, दशाएं हैं, जो दशाएं हैं वो व्यवहार सत्य हैं। बाकी जो उसकी डिफरेंट दशाएं हैं, मतलब एक आत्मा ही परमार्थ सत्य है, मेरी आत्मा। उसकी अन्य सभी दशाएं, अवस्थाएं, पर्याय कह दो, एक ही बात है। पर्याय वो व्यवहार सत्य है। इसी से शास्त्रीय क्षेत्र में जैसे वस्तुत्व का विवेचन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नियमों द्वारा किया जाता है, वैसी अध्यात्म में निश्चय और व्यवहार नियम है के द्वारा आत्म तत्व का विवेचन किया जाता है। निश्चय दृष्टि को परमार्थ, निश्चय कहीं पर यह भी लिखा होता है परमार्थ से, ऐसा परमार्थ से। जी। परमार्थ भी आता है, अप्रमार्थ आता है, स्वार्थ भी आता है। निश्चय दृष्टि को परमार्थ और व्यवहार दृष्टि को अप्रमार्थ कहा जाता है। कहीं कहीं स्वार्थ भी लिख देते हैं, क्योंकि निश्चय दृष्टि आत्मा के यथार्थ शुद्ध स्वरूप को दिखलाती है। निश्चय दृष्टि ना आत्मा के यथार्थ शुद्ध को, मतलब ये निश्चय दृष्टि है कि ये तेरा नहीं कर सकता, तू इसका नहीं कर सकता, ये निश्चय की बात है। और आपको व्यवहार में ये लगता है कि ये मेरा कर रहा है, मैं इसका कर रहा हूं, ये व्यवहार है। ये व्यवहार निश्चय में वो कर नहीं सकता, ये आपका भ्रम है कि ये मेरा कर रहा है, कर रहा है। कुछ कर नहीं सकता, ये अत्यंत अभाव है। अशुद्ध स्वरूप का दर्शन कही जाती है। व्यवहार की दृष्टि उसके लिए कार्यकारी नहीं है, वह अभूतार्थ है। अभूतार्थ को ये शब्द जो है ये किसने दिए हैं? कुंद कुंद चार्य। अभूतार्थ, अभूतार्थ है। भूतार्थ जो है, भूतार्थ क्या है? उपादेय। उन्होंने उन्होंने सिर्फ एक ही डिवीजन, दो डिवीजन करे, भूतार्थ और अभूतार्थ। निश्चय के अंदर कुंदा कुंदाचार्य ने भूतार्थ और अभूतार्थ तो ही अलग कर दिया। तो हम कहते हैं कि अभूतार्थ निश्चय ने से, अभूतार्थ जो हमने राग द्वेष को कहा है, और उसकी अपनी जो स्थिति है उसके हिसाब से वो हम कहेंगे भूतार्थ जो निश्चय। ये सिर्फ दो ही डिवीजन करे। व्यवहार में कितने डिवीजन कर दिए? हाँ, सद्भूत और सद्भूत। फिर में उपचरित, अनुपचरित, उपचरित। फिर उसका उसका भी जो है, जो सद्भूत है उसके अंदर भी उपचरित अनुपचरित कर दिया। कितने डिवीजन करे व्यवहार के? उन्होंने बनाया कुंदाचार्य ने। ये बनाए नहीं है, ये सिस्टम में है। ये किसी के बनाए हुए नए नहीं है। नए को किसी चीज को डिवीजन कर कर समझना जो है वो नए से समझा जाता है, नए से। तो नए से हम, जैसे हमने कहा कि कोई नए क्या है, एक है। नए के कितने भाग है? दो है, एक व्यवहार ने, एक निश्चय ने। फिर उसके बाद ने निश्चय ने को तो क्लियर कर दिया कि उसके उन्होंने कुंद ने दो ही भाग किए, भूतार्थ और अभूतार्थ।
ये तो इधर ही खत्म हो गया। अब ये जो व्यवहार में है, इसके अंदर आता है असद्भूत और सद्भूत, और फिर उसमें अनुपचरित उपचरित, ये दोनों के अंदर है 4 भेद फिर हो गए नीचे। तो ये सारी डिवीजन, जो सारा खेल है, ये व्यवहार का है। निश्चय में तो वो लक्ष्य है, ठीक है, वो भूतार्थ है, अभूतार्थ है, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं, इसी में ही है ज्यादा। फिर इसमें डिवीजन करके समझाने के लिए ये करके समझाया, भेद करके। व्यवहार में स्टेजेस होती हैं। उसमें नहीं है, हाँ, निश्चय में तो मुक्त होना है, सिद्ध होना है। व्यवहार में जो गुणस्थान है सारे, व्यवहार में गुणस्थान है, गुणस्थान भी पौद्गलिक है, पौद्गलिक है, पौद्गलिक है। तो यहां हमने ये जाना, अतः वह भूतार्थ कही जाती है, अर्थात व्यवहार अभूतार्थ और निश्चय ने को भूतार्थ कहा है। निश्चय ने को उपादेय कह दिया, और जो अभूतार्थ है इसको हे कहा, ये हे है। वस्तु के एक अभिन्न और स्वयं आश्रित यानी कि परनिरपेक्ष, स्वयं आश्रित का मतलब परनिरपेक्ष, मतलब किसी स्वयं आश्रित त्रैकालिक स्वभाव को जानने वाला ने निश्चय ने। अब निश्चय ने का मतलब ये यही उसी की डेफिनेशन है, वस्तु का एक अभिन्न, उसमें कितनी भिन्नता करी है हमने, कि उसके ये भेद 2 हैं, फिर 2 के आगे फिर भेद हैं 2, फिर उसके बाद में इसमें कोई ऐसा भेद नहीं। निश्चय में तो क्या, वो तो लक्ष्य है, मुझे मुक्ति का है, सिद्ध बनना है, वो निश्चय नहीं है वहां पर, वो हमारा साध्य है, वो उपमेय है, उपेय है, उपेय है, वो साधन है। हाँ, उपाय कर रहे हैं हम वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन जहां पहुंचना है वो उपेय है। साधन यूज कर रहे हैं तो वो क्या है कि वो साध्य है, जो जो लास्ट डेस्टिनेशन है, जिसको हम कहते हैं गंतव्य। गंतव्य, हाँ, गंतव्य जहां पहुंचना है, जहां पहुंचना है। तो इसका मतलब स्वभाव को जानने वाला ने निश्चय ने, और अनेक भेद रूप वस्तु तथा उसके पराश्रित पर जो वो सारा निरपेक्ष था, ये सापेक्ष है। परिणमन को जानने वाला ने व्यवहार ने, व्यवहार के अंदर क्या है कि सापेक्षता है। हम जो भेद कर रहे हैं, किसी की सापेक्षता से ही कर रहे हैं ना, ये ऐसा करता है तो इसको हम ऐसा कहते हैं, और ऐसा नहीं करता तो इसको ऐसा कहते हैं। इनमें सापेक्षता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है, उसके कारण डिवीजन कर रहे हैं। तो व्यवहार में तो जाएगा, और निश्चय तो सीधा परनिरपेक्ष है। तो देखा जाए तो निश्चय से मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं। अब जब तक वो स्वतंत्रता नहीं आती, तब तक मैं आश्रित हूं दूसरों की। वो आश्रितपना जो है ना मेरे व्यवहार में आ रहा है, और मैं इसको ये समझ रहा हूं कि ये मैं तो अकेला रह गया, मुझे तो गुरु छोड़ के चले गए, मैं तो अकेला रह गया, अब मैं इसको आगे संयम नहीं पाल सकता, मैं इससे चला जाऊं, हट जाऊं, अकेला रह गया। संयम अलग चीज है। जब तू पता है कि तू परनिरपेक्ष है, तो तुझे किसका सहारा की नहीं जरूरत है। अगर तुझे करना है तो ऐसे बहुत केसेस हैं जिन्होंने इंडिविजुअली करा, अकेले रह गए, तब भी वो आगे बढ़ गए। और कई ऐसे भी हैं कि अकेले रह गए, वो छोड़ के वापस भाग गए। जो छोड़ के भागा उसने स्वतंत्रता समझी ही नहीं। वो कौन सा सुखी है, छोड़ के जो भाग सुखी दुखी बात की बात है, वो तो आपके कर्मों के अनुसार है। मतलब ये धर्म जो है ना, ये स्वतंत्रता का धर्म है, ये सुखी होने के लिए थोड़ा सुखी होने के लिए। स्वतंत्र मतलब तू आत्मा जितना जितना तू अपने को स्वतंत्र समझता जाएगा, उतना तू आगे बढ़ गया। जब जब तू समझता है कि ये माता, इनको मैं छोड़ नहीं सकता, परिवार है, ये सारा कुछ है, तेरे अंदर स्वतंत्रता है। मेरे बच्चे मेरा कार्य करेंगे, माता पिता का मैं कार्य करूंगा, ये सारी स्वतंत्रता है। और वो एक 7 साल का बच्चा भी है, वो कहता, माँ को कहता, मैं छोड़ के जा रहा हूं तुझे। वो इसका मतलब अंदर स्वतंत्रता आ गई है। श्रीमद में जी इतनी कौड़ी कसक रह गई थी। हाँ, है उनमें कसक रह गई नहीं, थी। उनको माता का बहुत ज्यादा था। नहीं तो कसक फिर शरीर का नहीं, कसक नहीं है। नहीं, बाहर रही उनकी, उन्होंने बीमारी के मतलब पहले तो माता को नहीं छोड़ना, माता को नहीं छोड़ना, तो माता की सेवा बहुत की उन्होंने। अपूर्व अवसर इसी बात पे तो है। नहीं, अपूर्व अवसर तो वहां पर इसके कारण नहीं है कि माता बीमार गई। अपूर्व अवसर की है कि वो कब आएगा कि माता बीमार पड़ी है और उनकी सेवा करते हुए अंदर से वो भाव निकल रहे हैं, उससे हो रहा है, उससे हो। तो अपने को ये है, क्या हम अपने को कितना स्वतंत्र समझते हैं? कितने थे? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, 7 साल की। वही 7 साल के बच्चा जो है कितना होता है,
और वो माँ और बाप को छोड़ने के लिए एक अजनबी आया, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसका मतलब वो कितना अंदर से कितने स्वतंत्र थे। स्वतंत्रता आती है, देखो ये फीलिंग तब आती है जब आप घर में रहते हुए बड़ी उम्र के बाद जब घर छोड़ते हो ना, तो तब बाहर निकल के आते हो, तब उसको लगता है कि आप कितने हल्के हो गए। इसका मतलब कुछ कुछ चीजें, कुछ रस्सियां बंधी हुई थी ना, हाँ, ना चाहते हुए भी वो कार्य करने पड़ते थे, तो उसमें स्वतंत्रता थी कि कर सकता हूं, ऐसा कैसे। जब व्यक्ति कहते हैं ना हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं है, वो स्वतंत्रता है। हम फंसे हुए हैं। भगवान ने ये नहीं कहा जब तुम उसका बच्चे का कुछ कर नहीं सकते, फिर अन्य इनको कैसे पालन होगा, इसका कैसे होगा, मैं कैसे छोड़ के जाऊं, ये तो मेरा कर्तव्य है। ये सारी जो बातें हैं, ये जो निकल रही है अंदर से, ये मेरी अपनी स्वतंत्रता है। हाँ, और मैं जिनके साथ जुड़ा हूं उनको भी स्वतंत्र समझ रहा हूं कि मैं चला गया इनका क्या होगा, और इनके बिना मेरा क्या होगा। ये तो स्वतंत्रता होगी। और जैन धर्म सारा स्वतंत्रता का धर्म है। इस तरह समझना है इस धर्म को, तब जैन धर्म का सही वास्तविक हुआ कि ये कितना हटके है दूसरों से, कितना हटके। वो वहां पर जो है वेदांत के अंदर या उसमें वो कितना स्वतंत्र कर रहे हैं कि तू अल्टीमेटली तू उसी में जाके मिलेगा जिसकी तू बूंदे हैं। तू वहीं जाकर उस सागर में ही जाएगा, मतलब तू फिर भी उसी का ही अंश है। उन्हें वो वहां ले जाके उसको अंत समय में भी उसको स्वतंत्र कर रहे हैं। और भगवान कहता है तू शुरू से लेकर अंत तक स्वतंत्र है। जब सिद्ध भी हो गया तब भी स्वतंत्र पुल लिए वहां उस उनमें भी तू स्वतंत्र है, तेरा कोई इंटरेक्शन नहीं। जो सिद्ध करते हैं ना, अगर उनको हम कॉपी करने लग जाए तो यही सिद्ध सिद्ध बनने शुरू हो जाए। जो मतलब मैं सिद्धों जैसा मैं हूं ये कहने से नहीं, सिद्ध जैसा करते हैं, क्या मैं वैसा जीवन जी सकता हूं? यहां जीना शुरू कर दो, समझो 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 सिद्धत्व की ओर बढ़ने लगे अंदर के भाव से कि मैं भी वैसे ही सिद्ध हूं, जैसे सिद्ध है वैसे ही मैं सिद्ध हो जैसा है। वो वहां भी अलग अलग है, वो भी अक्रिय है, निष्क्रिय है, कुछ किसी का कुछ नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते। मैं ऐसा होता जाऊं, जितना जितना होता जाऊंगा उतना उतना सिद्ध हो जाऊंगा। ये आत्मा तो निखरी हुई है, आत्मा को कुछ नहीं, आत्मा आत्मा तो निखरी हुई है, आत्मा को नहीं निखारना। यद्यपि अन्य आचार्यों ने निश्चय ने के शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने इस प्रकार दो भेद किए हैं तथा रिलेटिव टू, जैसे कहते हैं उसके हाँ रेफरेंस लेके करते हैं ना, जीरो इसके मुकाबले में तुम छोटे हो, हाँ, ये अपेक्षा हो। इसके मुकाबले ये बड़े, ये अपेक्षा हो मिलते। और तुम्हारी कोई शिष्या बन जाएगी तो उससे बड़ी हो जाओगी। ये हाँ? स्वतंत्रता दिया है। अभी बचपना है ना। अशुद्ध निश्चय ने इस प्रकार दो भेद किए हैं तथा व्यवहार के सद्भूत असद्भूत अनुपचरित उपचरित के भेद से अनेक भेद स्वीकृत किए हैं, परंतु कुंदाचार्य ने इन भेदों के चक्कर में ना पड़कर मात्र दो भेद स्वीकृत किए हैं, भूतार्थ और अभूतार्थ। अपने गुण पर्यायों से अभिन्न आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव को उन्होंने निश्चय का विषय माना। अपने गुण पर्यायों से अभिन्न, एक गुण और पर्याय से अभिन्न आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव को उन्होंने निश्चय का विषय माना, और कर्म के निमित्त से होने वाली आत्मा की परिणति को व्यवहार का विषय कहा है। वो पर्याय होगी। कर्मों के हिसाब से तो उस कर्मों के हिसाब से जो बदलाव हो रहे हैं सारे, वो सारे व्यवहार हैं, व्यवहार हैं। निश्चय ने आत्मा में काम क्रोध मान माया लोभ आदि विकारों को स्वीकृत नहीं करता, क्योंकि वे पुद्गल के निमित्त से होते हैं, अतः उन्हें पुद्गल के मानता है। यही कहता है कि मैं नहीं कर सकता, पुद्गल की संतान है, अतः उन्हें पुद्गल के मानते, एक ही बात है। इसी तरह गुण स्थान तथा मार्ग स्थान आदि विकल्प जीव के स्वभाव नहीं है, अतः निश्चय ने से उन्हें स्वीकृत नहीं करता। निश्चय ने उनको स्वीकृत नहीं करता है ये गुण स्थान मार्ग स्थान। वो तो फाइनल चीज है। फाइनल चीज क्या है कि या तो आप सिद्ध हो या संसारी हो, मतलब उसको निश्चय ने से उन्हें स्वीकृत नहीं करता कि ये जो है ना गुण स्थान, नहीं नहीं मैं तो 8वें में आ गया, मैं 12वें 13वें ऊपर जा रहा हूँ 14वें। वो तो कहते हैं गुण स्थान में ऊपर पहुंच जा और वो
सिद्ध बन जा, बस ठीक। तो कहते हैं जीव का मतलब शुद्ध ही है। शुद्ध ही है, शुद्ध जीव शुद्ध ही है, पर इस पर्याय में शुद्ध नहीं है। उसका इस पर्याय में शुद्ध नहीं है, उस पर्याय में उसको शुद्ध होना है। वो तो शुद्ध है ही है, इस पर्याय में शुद्ध नहीं, इस अवस्था में शुद्ध नहीं है, इस अवस्था में शुद्ध करना है उसको, बस यही सारा साधना है। अतः निश्चय ने उन्हें स्वीकृत नहीं करता। इन सबको आत्मा का कहना व्यवहारने का विषय है। ये तो सारा ये गुण स्थान मार्गना स्थान इन सबको आत्मा का कहना व्यवहारने का विषय है। निश्चय ने स्वभाव को विषय करता है और विभाव को नहीं करता। निश्चय ने में वो विभाव की बात नहीं करता, स्वभाव को विषय करता है। भाई अगर मैं विभाव में जाकर क्रोध किया, मान किया गया, वो कहता मैंने नहीं किया। तो नीचे तो मैं कह स्वभाव रही ने हूँ तो करा ही नहीं। हाँ, स्वभाव ने नहीं करा। किया है ना। अच्छा, और जो विभाव में गया उसको वो अपना मानता ही नहीं है, उसको अपना नहीं मानता है, उसको नहीं मानता है। तो हमको यही समझ नहीं आ रहा। हाँ, यही गलती होती है, यही फंसता है आदमी कि करा तो मैंने है, ये कैसे? कर्म का कर्ता फिर कौन करता है? कर्म का कर्ता तू नहीं है, राग द्वेष का कर्ता तू नहीं है। कहते ये फिर ये कैसे हो गया? मैं नहीं करता तो कई पड़ोसी आगे कर जाते हैं, कैसे होता है? तेरी आत्मा कर्ता नहीं है, वो ज्ञाता दृष्टा है। बस ये बात पक्का ये हो, ये भेद विज्ञान अपना पड़ जाए ना, समझ में आ जाए कि मैं नहीं कर सकता। मैं कौन? आत्मा। निश्चय ने स्वभाव को विषय करता है, विभाव को नहीं। जो स्वयं में स्वयं के निमित्त से सदा रहता है वह स्वभाव है। जो स्वयं में स्वयं के निमित्त से सदा रहता है वह स्वभाव है, जैसे जीव के ज्ञान आदि। और जो स्वयं में पर के निमित्त से यह विभाव है। चूंकि आत्मा में ही पर के निमित्त से चूंकि आत्मा में ही पर के निमित्त से होते हैं, इसलिए उन्हें कथनचित आत्मा के कहने के लिए जैसे नादी आचार्यों ने निश्चय ने में शुद्ध शुद्ध का विकल्प स्वीकृत किया। वो राग द्वेष के लिए कह दिया ना कि वो होते तो आत्मा में ही है, क्योंकि वो आत्मा में होते हैं। तो फिर उसमें आ गया कि शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने कर दिया, कह दिया अशुद्ध निश्चय ने कर दिया। परंतु कुंदाचार्य विभाव को आत्मा का मानना स्वीकृति नहीं करते, वो नहीं मानते इसको। भाई अगर यहां से वहां चला गया मेरा है ही नहीं, वो है ही नहीं। परंतु कुंदाचार्य विभाव को आत्मा का मानना स्वीकृत नहीं करते, वे उसे व्यवहार का ही विषय मानते हैं। अमरचंद्र सूरी महाराज ने भी इन्हीं का अनुसरण किया है। अमरचंद्र भी उनसे ही 1000 वर्ष बाद थे। वो तो जो उन्होंने कहा उसी परंपरा को आगे चलाया उन्होंने। यद्यपि वर्तमान में जीव की बद्ध स्पृष्ट दशा है और उसके कारण राग आदि विकारी भाव उसके अस्तित्व में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि निश्चय ने जीव की अबद्ध स्पृष्ट दशा है। निश्चय ने में तो हम कहते हैं कि ये मुझे मेरे साथ बद्ध हो ही नहीं सकते, मुझे छू ही नहीं सकते। और इसके फलस्वरूप राग आदि रहित वीत राग प्रनीति की ही अनुभूति कराता है। मतलब वो राग आदि रहित वीत रागता की अनुभूति होती है। स्वरूप की अनुभूति कराना इस न्याय का उद्देश्य है। अतः वह संयोगज दशा जीव के साथ पौद्गलिक शरीर और संयोग्य परिणामों की ओर से मुमुक्षु का लक्ष्य हटा देना चाहता है। वो छोड़े शरीर का, ये जो संयोग हुए हैं इनका वियोग हो जाएगा, ये तेरे है ही नहीं। वो उसको जो 9 तत्व हैं ये निश्चय के दायरे में नहीं आते। नहीं आते। पर है गुरु जी बिना तत्व क्योंकि ये भी निश्चय में तो अखिरला मोक्ष है, मोक्ष है। वो भी व्यवहार है समझने के लिए, अब तो व्यवहार है। निश्चय ने अकारण है, ये कारण है बस। हाँ, और मोक्ष से मुमुक्षु का लक्ष्य हटा देना चाहता है। निश्चय ने का उद्घोष है कि यदि तू जीव अपने स्वभाव की ओर लक्ष्य नहीं करेगा तो इस संयोगज दशा और तज्जन्य विकारों से दूर करने का तेरा पुरुषार्थ कैसे जागृत होगा। अगर हम निश्चय ने का उद्घोष कि यदि तू जीव स्वभाव की ओर लक्ष्य नहीं करेगा, अब स्वभाव की तरह हम लक्ष्य नहीं करते। हम जो वर्तमान स्थिति है, जिन जिन अवस्थाओं में पर्यायों में है, अगर वहीं तक ही सिमटेंगे तो फिर विकारों से कैसे दूर होंगे? नहीं दूर होंगे। गुरुदेव, इसका मतलब कि एक जीव जो है हमेशा विभाव में ही जीता है। संसार में अगर है, जिसमें संसार में है विभाव में जी रहा है, लेकिन एक और भी बात है, अगर उसको लक्ष्य निश्चय ने कहा कि मुझे सिद्ध बनना है, वो लक्ष्य वो जागृत रहता है, उसके अंदर रहता है, तो फिर वो उस तरफ उसको बड़ी क्लैरिटी है कि
अभी तू वहां नहीं पहुंचा, पर तेरी स्थिति ये है। लेकिन हम क्या है कि उस लक्ष्य को अगर भूल जाते हैं, हमने अपनी आत्मा को ही नहीं याद रखा। सिद्ध कैसा की तो बात अलग है कि दिन में कितनी पूर्णता की अनुभूति हमेशा रहनी चाहिए। हाँ, हमेशा रहनी चाहिए। वेद ज्ञान। मतलब तुझे अपनी आत्मा के साथ कि मैं तो आत्मा हूं, ये किन चक्रों में फंस गया। ये जो है, ये पत्नी है, बेटा है, ये मेरा मकान है, दुकान है, ये क्या है? कुछ नहीं है तेरे लिए। तू अपना अगर इनसे दृष्टि हटाएगा तो आत्मा में जाएगा। तेरी इन्हीं से दृष्टि नहीं हट रही, तो तेरी जो, जब हम कहते हैं कि अंतरात्मा कैसे होगा, बहिरात्मा, जब तक वो बाहरी देख रहा है, बाहरी सब कुछ दुनिया उसे नजर आ रही है और वो उसको सुख संतोष दे रही है, तो वो बहिरात्मा है। और जिस टाइम उसको सम्यक दर्शन हो गया तो कहते हैं अंतरात्मा। और अंतरात्मा में जो आगे बढ़ जाता है 12वें ना, तो परमात्मा हो गया। ये 3 स्टेजेस के अंदर उन्होंने सारा, अब ये 3 स्टेजेस समझ लो तो ये भी तो गुणस्थान की तरह ही हो गए ना। इंस्टेड ऑफ की 14 क्लासें कहने की बजाय 4 से नीचे बहिरात्मा, 4 पे आ गया, 4 पे आ गया तो अंतरात्मा, और 4 से ऊपर बढ़ा तो परमात्मा की तरफ बढ़ गया, 7 से ऊपर हो गया तो परमात्मा हो गया। वो ये कई जगह पर ये 3 ही बताए गए, 3 ही बताए गए। जी अभी कर ही होंगे। वो वही बात है ना कि जितना समय हमारा आत्मा के साथ गुजर रहा है, वो मेरी साधना है, वो मेरी सही साधना है। और जो पौद्गलिक है, यानी कि आपके दिन के अंदर 24 घंटे हैं, उसके अंदर 2 ही पार्ट हैं कि क्या है, पौद्गलिक टाइम और आत्मा का टाइम, सोल टाइम। मैं कितना समय 24 घंटों में अपनी आत्मा के बारे में सोचता हूँ, अपनी आत्मा में स्थिर रहता हूँ, वो मेरा जो है ना, वो मेरा शुद्धिकरण का समय है। मेरे कर्मों का, मुझे नए कर्मों का उदय नहीं होने देगा, वो उसमें वहां रखता है। और जितना पौद्गलिक टाइम है, मतलब मैं पुद्गलों का, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां, इन सब में जो लग रहा हूं, मेरा 24 घंटों में वो पौद्गलिक टाइम है। वो पौद्गलिक टाइम में कर्म बंद होगा, हल्के हो भारी हो, वो पौद्गलिक टाइम। और ये जो टाइम है जिसमें मैं अपनी आत्मा में हूं, मैंने मान लिया 1 घंटे का ध्यान करा, उस 1 घंटे के ध्यान में हो सकता है 10 या 15 मिनट तक वो आत्मा पे स्थित रह गया टोटल पीरियड में, तब भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीच में चाहे वो 5-5 मिनट करके 3 बार रुके, 20 मिनट का भी लग गया आपको, 15 मिनट का लग गया, वो ध्यान जो आपको, जिसमें समय का भान ही नहीं रहा, क्या आपको ये नहीं समझ आया कि बस ये अरे टाइम खत्म हो गया, ध्यान किया था। 1 घंटा हो गया। हाँ, आपको महसूस होता है 1 घंटा नहीं लगा। और जिस समय आपको ध्यान भारी लगे कि क्या है, समय नहीं खत्म, इसका मतलब ध्यान नहीं लग रहा। घड़ी देखते रहते। हाँ, घड़ी पे तो देखना ही नहीं चाहिए। घड़ी देखेगा तो ध्यान लगा ही नहीं सर, उधर तो दृष्टि नहीं जानी, आंख खुलने की नहीं। आंखें बंद रखकर वो करते करते कब लग जाए ये आपको पता नहीं चलना है, वो आपको बता के थोड़ी आएगा। तो उसके लिए तो आपको हमेशा तैयार रहना है। नहीं तो दृष्टि वहां गई तो आप बाहर आ गए, बाहर आ गए तो और समय लगेगा अंदर जाने के लिए। सारा ध्यान जो है ना, मतलब आत्मा में आते हो तो सहज हो जाते हो। जब ध्यान कर रहे हो, शांत बैठे हो, अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हो, अनुप्रेक्षा कर रहे हो, सहज हो जाता आदमी, उसको बाहर से लेना देना खत्म हो जाता। तो सारा टाइम जो है ना, वो पौद्गलिक टाइम। और हम बाहर ही गुजारते हैं, बाहर से ये है, वो है, ये नहीं है। इंद्रियां है ना, खेल क्या है, इंद्रियां और मन बाहर भागता है, मन दोनों तरफ भागता है, अंदर भी। मन के लिए जरूरी नहीं कि दिखाई दे, इंद्रियों को तो जो कुछ बाहर नजर आ रहा है वही है। मन तो नहीं भी जो दिखाई दे रहा वहां भी चला जाता है, वो तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। खेल तो इन 5 इंद्रियों और मन का, सारा खेल तो यही है ना, हाँ, भाव यही खेल है ना। तो भी सीख दिखा देता है। हाँ, तो मन का क्या है, हाँ? मन का क्या है, खिलाड़ी है वो तो। और सारा खेल मन का है, और उसको इंद्रियों के साथ चलने में बड़ा मजा आता है। असल में क्या है, हमको वहां से शुरू से ही ना, उसको इंद्रियों से ना सुख महसूस होता है, सुख महसूस। अब इसको साइंस से समझ, जब सुख समझ में आता है तो हम, हमारे अंदर जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, हमारी आंतों से जो खाना खाते हैं उसमें उसमें जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, मतलब ये समझ लो कि करीब 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज हैं
और वो जो बैक्टीरिया हैं वो 10,000 तरह के बैक्टीरिया, 10,000 तरह के बैक्टीरिया हैं, उनकी कॉलोनी है अंदर, आंतों के अंदर। ये ग्रुप हैं, ये फलाना केमिकल बताएंगे, इसको सुख होगा, इसमें दर्द सहने की शक्ति जो है जीव में ज्यादा हो जाएगी। वो सारी कॉलोनियां बनती हैं। जैसे जैसे हम कष्ट सहते हैं, कष्ट सहने की करते हैं, वो कॉलोनी मजबूत हो जाती है। वो दुख जो होता है ना, वो उतना महसूस नहीं होगा आपको। और अगर वो कमजोर रह जाए तो आपको हल्की सी कोई चीज होगी ना, आप इतने दुखी हो जाए। तो वो जो रसायन बनाते हैं वो लोग, इसको हम कहते हैं एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो होता है वो पैदा होता है, रसायन पैदा होता है। और जितना जितना हमारे में एंडोर्फिन पैदा होता है, इतना भी पैदा हो जाता है कि जो लोग आग के ऊपर अंगारों पे चल जाते हैं, अंगारों पे चल के निकल जाते हैं, वो उसको उसको ये नहीं कि उनको कोई छूता नहीं या उनके जख्म नहीं होते, पर वो चले जाते हैं। उनको वो दर्द उतना नहीं होता, महसूस नहीं करते ना। अब हम किचन में कभी दूध निकल रहा होता तो उठाते थे ना पतीला, पहले वो देखते थे कि कपड़ा है, उसके लिए पकड़ने के लिए संजासी है, वो सारा देख के, और नहीं तो हाथ से पकड़ा तो किसी एक दो का छूट भी जाता है। लेकिन वो जो बहनें रोज करती हैं काम, या घर की स्त्री है, वो फटाफट जाती, वो कपड़ा कुपड़ा नहीं देखती, वो पतीला उठा के ऐसे कर देती, वो तंदूर के अंदर हाथ डाल के रोटी लगा देती, रोटी लगा देती। क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता पैदा हो गई गर्म सहने की। अन्न सहने की। वो इसलिए भगवान ने कहा है कि अगर तू लौकिक सुख चाहता है, लौकिक सुख चाहता है, तो दूसरों को सुख दे, दूसरों को सुख दे, तुझे लौकिक सुख मिलेगा। अगर पारलौकिक सुख चाहता है अपने लिए, तो दुख सहना सीख, तो कष्ट सह, तब तुझे पारलौकिक सुख मिलेगा। और हम जो यहां तक पहुंचे हैं, वो कैसे, वो दुख सहते सहते बन गए मनुष्य। हमने कोई बहुत तपस्या थोड़ी की है वहां, हमने मजबूरी में कुछ चीजें सहते सहते करते हुए यहां तक, जिसको आप कह देते हो अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। वो अकाम निर्जरा, ये सारी चीज कुछ करेगी नहीं, सारी है साइंटिफिक। एक आदमी क्रोधित होता है, उसके बैक्टीरिया जैसे पड़े हैं एकदम उछलने लग जाते हैं, उसका रसायन ऐसा है कि वो दूसरे की बात ही नहीं प्रकाश करता। और एक होता है वो सुनकर शांत रह जाता है। तो मैं तो ये कहता हूं वीतरागता भी इन बैक्टीरिया में पड़ी हुई है। आपने साधना करते करते अंदर जो है आपका भोजन, आपका करने का तरीके से, वो जो शांत रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं, वो 10,000 वैरायटी है। अब मैं जिस विषय पे आना चाहता हूं वो ये है, इंद्रियों से मुझे सुख लगता है, मुझे ये रंग की गाड़ी अच्छी लगती, मुझे ये स्त्री अच्छी लगती, मुझे ये डेकोरेशन पीस अच्छा लगता, मुझे घर ऐसा बनाना है। वो अच्छा जो आंखों लग रहा है, मेरा सारा आकर्षण उसमें है। वो भी हमारे अंदर एक रसायन पैदा करता है, रसायन पैदा करता है। और मेरा बार बार वही करने को, वो रसायन ज्यादा हो जाए तो वो लत बन जाती, लत बन जाती। जैसे किसी को इसको करके उसको और आनंद आता है, फिर थोड़ा और करने में, तभी कहते हैं ना हारा जुआरी और खेले। जो हार रहा है वो और क्यों खेल रहा है, उसको अंदर से वो रसायन कहता है इस बार तेरा ठीक हो जाएगा, अभी तक तो, अब तेरा बदल गया, टाइम बदल जाएगा, वो सारा कुछ हार। तो ये खेल, ये तो साइंस है, ये सारी समझिए। धर्म बिल्कुल उसके साथ, अगर साइंस से धर्म को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारा खेल क्या है। इसका मतलब है कि जहां से ये रसायन पैदा हो रहे हैं उसको ठीक कर ले, तेरा भोजन सात्विक हो, तेरी विचारधारा सात्विक हो, तू धीरे धीरे ये जो 10,000 की है ना संख्या, इसको ठीक कर पहले। अगर ये ठीक नहीं है तो तू जितनी मर्जी साधना कर ले, तू फिर तो विश्वामित्री बनेगा, दुर्वासा ही बनेगा। क्यों? ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। इसको जैसे गट कहते हैं, सेकंड माइंड, इसको ठीक नहीं किया आत्मा को। अपने जो सारा हमारा सोर्स क्या है अंदर जनरेशन का, जो मैं भोजन करता हूं, तभी कहते हैं किस ढंग का भोजन करता हूं, सात्विक भोजन कैसे कैसे किसी ने बहराया, किस दृष्टि से बहराया, बनाया कैसे है, शुद्ध सात्विक भाव से बनाया। वो चीजें मेरे में असर करती हैं, वो असर करती हैं। मेरे अपने डॉक्टर ने दवाई दी, ये डॉक्टर की दवाई तो मुझे ठीक कर दे। वो कहता मैंने तो आपको शीशी के अंदर पानी डाल के दिया था,
तो ठीक कैसे हुए? विश्वास वो विश्वास के साथ जो अंदर गया, वो बैक्टीरिया को धोखा दे दिया, पर उसको जो भावधारा वो उसने पकड़ ली कि नहीं ये तो दवाई आई है, अंदर दवाई आई है, वो ठीक हो वो ठीक हो गया ना, हो गया ना अंदर से। अंदर से ठीक हुआ, वो खेल हो गया ना अपने साथ। भाई इसी तरह ही है। अब कैसे ठीक हो जाता है आदमी? बीमारी है, इतने वैद्य आए, इतना सब आया, कोई ठीक नहीं हुआ, और अंदर एक भाव करा कि अगर अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मैं संयम ले लूंगा, ठीक हो गया। ये कौन सी दवाई हुई भाई? ये दवाई है। तो ठीक है, अब तो उसको against it for now there, हाँ, इसका मतलब है अपने विचारों को शुद्ध रखो, अंदर का वातावरण जहां खाना जा रहा है वो शुद्ध हो, आते शुद्ध हो। अगर पेट पूरी तरह साफ नहीं हो रहा तो समझो कि कुछ बैक्टीरिया अपना काम नहीं कर रहे। आपने चाहे पानी कम किया या ऐसा भोजन नहीं खाया, और उनको हर एक की अपनी अपनी डाइट है, और उस डाइट के कारण वो गवर्न होते हैं। उसको वैसा भोजन दोगे तो वो तैयार हो जाएंगे। विचार भी तो वैसे बनते हैं जैसे खाओगे। अब इसको अब ज्यादा नहीं, इसको समझ जाओ, इतनी जो बात करना चाहता हूं कि ये खेल जो है तेरे हाथ में, तेरा विचारधारा सात्विक हो, तेरा भोजन सात्विक हो, तेरी सोच वैसी हो, ये तब होती है जब आपको एक श्रद्धा धर्म पे हो जाती। जब धर्म पे हम श्रद्धा करते हैं, निष्ठ हो जाते, एक निष्ठ हो जाते कि इसके अलावा कुछ नहीं है, उसी समय खेल चालू हो जाता। ज्ञान का भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञान का नहीं है, श्रद्धा का है। दर्शन मोहनी है, दर्शन मोहनीय का खेल क्यों हो रहा है? उसमें ज्ञान है, दर्शन है, उसमें दर्शन मोहनीय जब तीसरे पे आता है, चरित्र भी बाद में, पहले दर्शन मोहनीय की तेरी श्रद्धा है, धर्म पे श्रद्धा है, और भगवान ने जो बताया उस पर कोई होता है, ये कैसे हो सकता है? हमारे कांटेक्ट में ऐसे लोग भी आए जो कि धर्म के अंदर बहुत आगे तक बढ़े हुए, जानने की जानकारियों में, लेकिन उनको इस बात का डाउट कि मेरू पर्वत नहीं है। हाँ हाँ, हमारे साथ वार्तालाप हुआ है, मैं नहीं मानता, मेरे होता तो आज तक किसी को दिखाई नहीं देता। अरे भाई कितना डिस्टेंस पे है मेरू पर्वत, ये देखो ना। जब भगवान ने बताया कि मेरू पर्वत है तो तेरे में संशय क्यों आ गया? अब बताइए, अगर संशय आ गया तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? तुम चाहे सारे सारे आगम पढ़ लो, रट लो, जो मर्जी कर लो, अगर ये आए कि नहीं ये बात गलत है, मेरू पर्वत कुछ नहीं, कोई नहीं, तो आपने उंगली किस पे उठाई? उन अरिहंतों पे उंगली उठा दी, गड़बड़ हो जाएगी। भगवान की वाणी पे तो शंका होनी नहीं चाहिए ना। मैं करूँ किसी भी चीज पे, हाँ। अपने धर्म के अंदर ये जो हम कहते हैं ना कि जैन धर्म की जो विशालता है और सूक्ष्मता है, इसको जो समझना है दूसरे धर्मों से, दूसरे धर्म गलत नहीं है, वो जहां जाकर रुक गए हम वहां से शुरू होते हैं, हम वहां से शुरू होते हैं, हमारी सूक्ष्मता जो है वहां से शुरू होती है। ये महाराज जी जो ध्रुव तारा बताते हैं, हाँ उसी का मेरू पर्वत का शीर्ष स्थान है ना? हाँ, मेरू पर्वत जो है उसका जब देखिए भगवान ने जहाँ वर्णन किया है कि वो महाविद्य के दोनों तरफ है, देवकुरु उत्तर कुरु बीच में है, पहला आ रहा है, जब वहां इतनी व्यवस्था बताई गई, अब उनको गलत बताने वाला फैक्टर ही नहीं है। जब उनका मोहनी कर्म खत्म होकर वीतरागता आ गई, जो गलत प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, बोल सकता है, और फिर उन्होंने आंखों से देखी थोड़ी बोल रहे हैं, उनकी आत्मा में झलका। तो फिर जब बताया कि सूर्य चंद्र जो है उसके अराउंड घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो सारा कुछ आपने उखाड़ दिया। अगर आप ये कहें कि मेरू पर्वत कुछ कोई पर्वत ही नहीं है, ऐसा कौन सा पर्वत होगा 1,00,000 योजन ऊंचा होगा, ऐसा होगा? वो बोलते साइंस की वजह से भी हो सकता है ना। साइंस भी तो किसी चीजों पे डिपेंड करती है ना। अभी आपको मैंने साइंस बताई ना कि आप जो बुद्धि दिमाग ऊपर कहते हो, ये पेट दिमाग है आपका, पेट में वो रसायन ही नहीं बनेगा, क्या कर लोगे? आपकी कंसंट्रेशन ही नहीं होगी, आपको नींद आती रहेगी प्रवचन में, क्या वो इसका मतलब ऐसे रसायन ऐसे हैं, वो वैसे उनसे बात करते रहो, उनको कोई नींद नहीं आएगी 2 घंटे, और प्रवचन में बैठती नींद आएगी, ध्यान में जाती नींद आएगी, मन बाहर जाएगा। अब उसको मैं नहीं समझता, मैं समझता हूं कि वो जिनके आज उनका सिस्टम ऐसा हो गया, इसलिए कोई दोष नहीं है, उनका दोष नहीं। उसमें जो
जो सुप्त करने वाले हैं, जो बैक्टीरिया जो आपकी नींद को कंट्रोल करते हैं, जो नींद किस समय आती है, किस समय आप सुबह आंख खुलती है, वो सारा जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। वो बीच बीच में ना छुट्टी मार लेते हैं, झपकी ले लेते हैं, आपको सुला देते हैं। इंटरेस्ट का भी तो हो सकता है। बिना जगाए उठी। नहीं, उन्होंने सुन लिया ना, वो जो बैक्टीरिया है। हाँ, नहीं नहीं, वो बैक्टीरिया सुन रहे थे। वो बात नहीं है, आप उसको मत लो, अपने पे मत लो। ये नींद हाँ, मतलब वो खड़े हो जाते हैं, मतलब लोगों की बड़ी परेशानी हो, ये नहीं वो अच्छा समझते हैं, वो इतने मतलब उसमें प्रतंत्र हो गए, उनको बड़ा फील होता है कि हमें नींद क्यों आ गई, ऐसे खुद ही परेशानी होती है, खुद परेशानी होती है। हमारे भूपेंद्र जी का बहुत भूपेंद्र जी जैसे खड़े हो जाते थे कहेंगे। हाँ, तो ठीक है, चलते हैं आगे, ये तो विषय में कहाँ पहुंच गए। तो इस संयोग दशा और तजन्य विकारों को दूर करने का तेरा पुरुषार्थ कैसे, मतलब जब तक हम पुरुषार्थ तब करेंगे अगर हमको सारी वस्तु स्थिति क्लियर हो जाए। अब आपको अगर ये क्लियर हो जाए कि ये सारा खेल क्या कर रहा है, शरीर में कैसे हो रहा है, ये भाव क्रोध कर रहा है, ये जो इसको आपको जो इस ढंग से जो बताया जाता है, इसका मतलब है कि जब वो कोई व्यक्ति बड़ी जल्दी क्रोधित होता है, बड़ी जल्दी खराब होता है, तो आपका ध्यान क्या जाना चाहिए, ये व्यक्ति तो ठीक है, इससे भी ये बैक्टीरिया कुछ इसके गड़बड़ कर रहे हैं, ये खराब कर रहे हैं इसके, इसका ये क्रोधित हो रहा है, इसको बात करने का ढंग है। जो हमारी वैरायटी है सारी, वो वैरायटी उन 10,000 बैक्टीरिया के कारण हम सब डिफरेंट डिफरेंट हैं। और ऐसा सोचते ही द्वेष की मात्रा हट जाएगी। हाँ, अपने को तो ये हटना है, क्योंकि ये वैरायटी तो तुझे मिलेगी। कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है, चेहरे डिफरेंट है, ये सारा डिफरेंट है, जबकि आत्मा सारी बराबर है। इसका मतलब खेल तो कर्मों की वैरायटी से है ना। अगर हम सबके कर्म बराबर हो जाएं तो आप देखोगे एक ही साइज, एक ही शक्ल, रंग रूप सब एक बराबर हो जाए। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता, पर आप इसको क्यों कहोगे हो, पर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है कि ही इज डिफरेंट, तो आपको जो अपना फर्क नजर आ रहा है, आप दूसरे से अपने को अच्छा मत समझे, भाई इतना समझे कि आई एम डिफरेंट एंड ही इज डिफरेंट। आप उसको जो सही करने की कोशिश करते हो, उसके पेट में सही कर दोगे, उसके बैक्टीरिया डिफरेंट है, उसके अंदर रसायन डिफरेंट बन रहे हैं, हार्मोन्स डिफरेंट बन रहे हैं, उसको आप पलट कर चाहते हो कि जैसा मैं कर रहा हूं वैसी हो जाए। अरे इतना बड़ा खेल है जो ये सारों को तू कंट्रोल कर, तू इनका राजा है और वो अपने उसके राजा है, उसकी प्रजा के राजा है। अब उसको तू अपने जैसा कैसे करेगा, उसकी सारी प्रजा ही डिफरेंट है, इसलिए दूसरे को बदलने का तू भाव ही मत कर। कंट्रोल नहीं कर सकते। हैं? अपने को बदले दूसरा अपने आप ही बदल जाएगा। अपने को वही ना, अपने को बदलेगा, वहीं से बदलेगा, जो उसकी शक्ति है वो उस लेवल पे आएगी। अपनी आत्मा के अंदर नहीं। जब दो जुड़वे भाई बराबर नहीं है तो फिर कहां से हो जाओगे बराबर आप? मत्स्यगंधा में गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव जैसे अभी बता रहे थे कि वैसे तो किसी को नींद नहीं आती, पर स्वाध्याय के टाइम नींद आती, वो दर्शनावर्णी कर्म होता है। तो जैसे ज्ञानावर्णी कर्म के लिए तो नहीं नहीं, स्वाध्याय करते हैं तो ठीक होता है, तो दर्शनावर्णी कर्म के लिए क्या उपाय करें देखो, कि नींद ना कर्म कर्म का मेरे साथ कोई कंट्रोल नहीं है, आत्मा को वो प्रभावित नहीं कर सकता, मेरा कोई कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ। दर्शना कर्म के कारण उस समय जो एकाग्रता करनी चाहिए उस सिस्टम में जाता है, सुनने का भाव भी होता है, तभी आगे बैठता, नहीं तो वो आएगा ही नहीं। लेकिन वो खिलाड़ी जो है ना, उसके बैक्टीरिया वो उसको उसको सुलाते, सुप्त कर देते हैं ना। सुप्त कर देते। और कई बार जो होता है नहीं, जो इसके बड़ा लिए करना क्या चाहिए? अगर जैसे करना, ज्ञानावर्णी कर्म के लिए तो कहते हैं कि स्वाध्याय करो तो उससे क्षय होता है वो कर्म, तो हाँ ठीक है, दर्शनावर्णी के लिए भी कुछ है ऐसा? दर्शनावर्णी के भी क्यों नहीं है, ये तो उसके पैरेलली चलता है ज्ञान के। जो अच्छा। ज्ञानावर्णी है ये तो अविनाभावी है, ज्ञान लेते लेते आपको समझ आए, आप ये समझे। मैं भी पहले यही समझता था कि भाई ये लोग कैसे हैं, हमारे प्रधान जी थे वो खड़े हो जाते थे, मैंने कहा इनको नींद क्यों आ जाती है? क्या मैंने पूछा भी, मैंने एक बार बात करी कि आपको नींद क्या रात को पूरी नहीं होती? कहते नहीं, ठीक आती है नींद। फिर एक दो बार वो हमारे समीप सोए जब हम ध्यान साधना में थे, तो फिर मैंने कुछ उनकी उसको जजमेंट करके देखा, इनकी वो स्लीप नहीं है जो होनी चाहिए, जो होनी चाहिए। हाँ, तो उसको जज करके देखा कि कुछ ना कुछ उनके सिस्टम के अंदर जो है, जो स्लीप को इंड्यूस करती है चीजें,
उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गड़बड़। और जब कामनेस और शांत और एकाग्रता में लाते हैं तो नींद आ जाती। वरना बात कर रहे हो, एक्टिव है, वो काम कर रहे हैं, जितना बड़ा फैक्ट्री चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिस समय आप नींद की गोली लेते हैं, वो गोली क्या काम करती है, वो वही नींद को इंड्यूस करती है ना, आपके अंदर करती है। इसका मतलब आपके भोजन में से भी वो रसायन बन रहे हैं जो कि आपके अंदर नींद का जो गोली ने असर करना है ना, आपकी उन बैक्टीरिया से वो नींद की गोली बन रही है, ऑटोमेटिकली सिस्टम में बन रही है, वो केमिकल ऐसे बन रहे हैं कि नींद आ रही है। और वो सिर्फ साधना के टाइम और प्रवचन में नींद आती है, बाकी नहीं आती। मैंने उन्हें बात करी, जब फिल्म देखते हो तो बीच में नींद आ जाती है, कहते नहीं आती। पर मैंने देखा कि फिल्म में भी लोग सो जाते थे, वो ऐसे भी थे, शांत अंधेरा हो जाता था, वो कहते थे नींद आ गई, हाँ, नींद आ गई। तो ये अंदर का सिस्टम सारा है आपका, ये सिस्टम है। इंटरेस्ट भी तो हो सकता है। नहीं, इंटरेस्ट है तो तभी आके बैठते हैं, इंटरेस्ट नहीं हो तो आएंगे ही नहीं। फिर मुझे नींद आती है, क्यों सब करते हैं, मैं तो जाती ही नहीं। चलिए टाइम हो गया है। पाठ कर ले आप। ये कोई ऐसा पेज शुरू हुआ है कि अब पूरा पेज ही नहीं खत्म हो रहा। अभी प्रार्थना करेंगे तो पाठ हाँ, काशना धारणा प्रमाण है बहुत से। झुक गया तो अब ये कैमरा है, ये सबके कॉम्प्लेक्शन चेंज कर देता है। ये इसकी अपनी खूबी है। इसकी अपनी परफॉर्मेंस है। कृपा करो। कर रहे इनको कर लेने दो जो करते हैं। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पणतो धम्मो लघुत्मो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई जो भव प्राणी करे। कोई या नहीं